नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि वो अलग किस्म की राजनीति करेगी, लेकिन आज की तारीख में लगता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद अकेले पार्टी बन गई है। और इस पर बात करने के लिए आज मेरे खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाले गए योगेंद्र यादव। स्वागत है आपका सर। आप पीएससी में अब है नहीं, पहले आप नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, अब नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है नहीं। कैसे संबोधित करें आपको, क्या है? नहीं, ये देखिए, पहली बात तो कि इस आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा परिचय ये है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और सड़क पे अगर थोड़ी सी भी इज्जत मिलती है तो कार्यकर्ता होने के नाते मिलती है। ये जो कौन सी कमेटी है जी, आप किसी कमेटी के मेंबर भी हैं, ये आम व्यक्तियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब आए थे, रामलीला मैदान में घूम रहे थे, कंधे से कंधा भिड़ा के लड़ रहे थे। हम में से कुछ लोगों को उठा के कुछ पोजीशन पे बैठा दिया गया। आप जैसे लोगों ने राष्ट्रीय नेता कहना शुरू किया। मैं बार बार कहता हूं, काहे कि राष्ट्रीय नेता किया क्या हमने राष्ट्रीय नेता बनने लायक? मैं राहुल आपको अपनी पार्टी के अंदर दर्जनों लोग गिनवा सकता हूं जिनकी हैसियत, जिनका काम, जिनका त्याग कम से कम मुझसे तो ज्यादा है, और जिन्हें होना चाहिए ऐसी कमेटीज के अंदर। तो आगे लेकिन जिन्हें कोई कमेटी की मेंबर कभी मिली नहीं और जिन्होंने लग के काम किया है, तो मैं कर रहा हूं, इसमें क्या गड़बड़? आगे का आपका इरादा क्या है? क्योंकि अब आप पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में है नहीं। जब हमने पिछली दफा आपका इंटरव्यू किया था आपने कहा था कि किसानों के साथ काम करेंगे क्या आप योगेंद्र यादव? पार्टी जो काम बताएगी खुशी खुशी करूंगा। इसके अलावा पार्टी की तरफ से ही मैं एक काम में लगा हुआ हूं पिछले 1 महीने से, और ये मेरी जीवन की ख्वाहिश रही है। काम हम हरियाणा में जय किसान अभियान चला रहे हैं। हरियाणा में 4 मुद्दे हैं किसान के। एक तो यूरिया खाद वाला संकट है, दूसरा फसल के दाम जो कि 1.5 का दावा करके बीजेपी ने नहीं दिया है, तीसरा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो कि केंद्र सरकार ला रही है, और चौथा हरियाणा में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा आधा कर दिया है। इन चारों सवालों को लेके हम जय किसान अभियान चला रहे हैं। हरियाणा में हमने शुरू किया है। जाके हर एमपी को नमक की थैली भेंट कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि देखो किसान का नमक खा के तुम यहां पहुंचे हो। आज देश में हर कोई मान के बैठा है कि गांव तो उजड़ेंगे, किसान की खेती तो कंपनियों के हाथ में जाएगी, और किसान तो मजदूर बनेगा। मैं चाहता हूं ऐसी राजनीति का हिस्सा बनना जिसमें हम कह सकें कि गांव नहीं उजड़ने देंगे, किसान को की खेती किसान के हाथ से नहीं जाने देंगे, और किसान को मजदूर नहीं बनने देंगे। ये ख्वाहिश है मेरी जिंदगी की। अगर उसमें कर सकूं तो बस और क्या चाहिए। हमें लग रहा है कि दो तरफ से एक क्लैश हो रहा है। एक सोच है जो कहती है कि गांव में पार्टी को ले जाने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में गांव में पार्टी रजिस्टर नहीं कर पाई थी। दूसरी सोच है कि दिल्ली पर ही फोकस करना चाहिए। क्या हम इन दोनों सोच के बीच में क्लैश देख रहे हैं? मेरे को तो नहीं ध्यान अरविंद भाई ने एक भी बार कहा हो कि दिल्ली के बाहर संगठन का काम नहीं करना चाहिए, दिल्ली के बाहर आंदोलन का काम नहीं करना चाहिए। रामलीला मैदान पे था स्पीच जब उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि दिल्ली पर ही हमारा ध्यान रहेगा। भाई इतना उस पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अरविंद भाई ने कहा था कि मैं दिल्ली में काम करूंगा, जो बिल्कुल ठीक बात है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के नाते तो एश्योरेंस देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम हर जगह जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव ना लड़ना और राजनीति ना करना बिल्कुल अलग चीज है। आम आदमी पार्टी अगर देश के गांव में जाके किसान के मुद्दे नहीं उठाएगी, संगठन नहीं बनाएगी, तो करेगी क्या? हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग 26 तारीख को, जिसके बारे में आपने सब कुछ रिपोर्ट किया, लेकिन एक चीज रिपोर्ट नहीं हुई कि उस कार्यकारिणी में फैसला ये लिया गया कि देश भर में आम आदमी पार्टी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। अरविंद केजरीवाल आपकी खूब इज्जत किया करते थे, आपको पार्टी में लाया गया, बड़ा ओहदा दिया गया, आपकी राजनीतिक समझ की वो कद्र किया करते थे। आप दोनों के बीच रिश्ते इस मुकाम पर क्यों पहुंचे कि उन्होंने ये फैसला लिया कि अब आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जरूरत नहीं है? क्या गड़बड़ाया दो ऐसे लोगों के बीच जिनकी देश भर में खूब इज्जत है? मैं नहीं समझता ऐसे मुकाम पे पहुंचे। मैं नहीं समझता राजनीति में ऐसा मुकाम कभी भी आता है। और मेरी बहुत गहरी कन्विक्शन है कि राजनीति का मतलब है आप एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स, जैसे जहां जहां मतभेद होते हैं, जहां जहां अलग राय होती है, उसके साथ बैठ के काम करना ही तो राजनीति है। अगर पसंद दोस्ती में ही करना है तो फिर तो दोस्ती का अड्डा खोल लो। या अगर केजरीवाल का प्रभाव नहीं होता तो आपकी और प्रशांत भूषण की हालत नहीं होती और आपको पीएससी से इस तरीके से हटाया ना गया होता। ये हकीकत है। वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं जानने समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार क्या और क्यों। आप जिसे हमारी हालत बता रहे हैं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये
नई राजनीति है और मुहावरा पुराना है, चश्मा पुराना है। कभी कभी हमारे काम भी पुराने हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मुख्य तौर पे चश्मा पुराना है। क्या हालत हो गई, पीएसी के मेंबर नहीं हुए, क्या दिक्कत हो गई? आपने एक कुर्सी दे रखी है, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, जहां किसान में के पास जाता हूं गांव में मुड्डा, वहां पे भी मेरे को मिल जाता है बैठने के लिए। आप देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे देखिए, इस पार्टी के कार्यकर्ता किस खुले तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इतने संदेश मेरे पास लोगों के आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं। सच्ची बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि इन कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी? सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनी जाएगी? नहीं सुनी गई। ऐसा देखिए, हमें एकदम ये नहीं सोचना चाहिए कि आजकल कुछ झटपट का जमाना आ गया है कि हर चीज, कॉफी भी झटपट, खाना भी झटपट, रिश्ते और तलाक भी झटपट। राजनीति झटपट वाला मामला है नहीं, वक्त लगता है। राजनीति में कुछ भी करने के लिए धीरज, विनम्रता, संयम, ये सब जरूरी है। सर नीचा रख के कुछ करेंगे तभी राजनीति में कुछ हो सकता है। सच बात यह है कि घर परिवार में भी बनता तभी है। आपने कहा कि आपको देश भर से कार्यकर्ताओं के खूब संदेश आ रहे हैं। मैंने भी यूनाइटेड ऐप का हैशटैग देखा सोशल मीडिया पर, जो कि ट्रेंड कर रहा था। लोग चाहते हैं कि मिलजुल कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने जिक्र किया केजरीवाल और उनके यारों का। क्या यह हकीकत नहीं कि केजरीवाल और उनके यार दोस्त इस वक्त आम आदमी पार्टी चला रहे हैं? अगर आपकी राय उनसे मिलती है तब तो दरबार में आपका स्वागत है। जैसे ही आपकी राय शहंशाह से नहीं मिलती, वैसे ही आपका पत्ता कट, और आपके और प्रशांत भूषण के साथ हुआ ही है। मैं तो सिर्फ इतनी चीज कह रहा हूं कि एक पार्टी में जब काम करते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद में न बदलें इसकी कोशिश रहती है, लेकिन इस सब के बावजूद मिल के काम करना होता है। और किसी भी पार्टी के बारे में, खास तौर पे आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के बारे में, आप एक दो दिन के आधार पर कोई निष्कर्ष न निकालें। प्रशांत भूषण ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द वो लोग हैं जो अरविंद की हाँ में हाँ मिलाते हैं। अरविंद को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि उसे ना बोल सके। प्रशांत जी की चिट्ठी का तो आप प्रशांत जी से पूछिएगा। नहीं, क्या आप उनकी राय से इत्तेफाक, वो तो कह चुके हैं, इस राय से इत्तेफाक रखता हूं कि निंदक नेरे राखिए ही एकमात्र तरीका, यानी कि अपने से अलग राय रखने वालों को हमेशा नजदीक रखना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि कोई भी नेता, अरविंद भी इस चीज को समझते हैं। मैंने बार बार बड़े मौकों पे अरविंद को निर्णय लेते हुए देखा है। मैंने दो चार चीजें हमेशा देखी। एक तो ये कि बड़े निर्णय के वक्त अरविंद अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, केवल जिन लोगों से घिरे हैं उसके आधार पे नहीं। दूसरा, वो बड़े मौके पे एक जनता की नब्ज पे उंगली रख के एक बड़ा विचार रखने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक बड़े नेता की ये खूबी होती है। मुझे लगता है कि ये उनकी खूबी अंततः एक सकारात्मक दिशा की तरफ लेके जाएगी। सर, अमूमन ऐसा हुआ होता होगा, लेकिन इस दफा तो नहीं हुआ। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि गांधी परिवार ने चुनाव हारने के बाद गांधी परिवार को इस्तीफा दिया और गांधी परिवार ने उस इस्तीफे को नाकबूल किया। लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ ऐसा ही किया, अपने यारों दोस्तों को इस्तीफा दिया, ये जानते हुए समझते हुए कि इनका इस्तीफा नामंजूर होगा। और उन्होंने ये शर्त बना दी कि अगर आप और प्रशांत भूषण पार्टी में रहे, सर पीएसी आप कह रहे हैं कि मामूली सी कमेटी है, ये जो सबसे अहम डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपकी पार्टी की, ये वो है। लाजमी तौर पे अरविंद ये नहीं चाहते कि आप इस कमेटी में रहें। और आपको लगता है कि ये एक गांधी स्टाइल थिएटर था, कांग्रेस स्टाइल पुरानी राजनीति, कि मैं इस्तीफा देता हूं ताकि एक थोड़ा सा तमाशा खड़ा हो जाए कि नहीं नहीं, नेताजी तक अपना जो इस्तीफा है वापस लो वापस लो वापस लो, और उसमें वो कहे कि नहीं, अगर मैं रहा तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आउट। दो तीन चीज मैंने कतई नहीं कहा कि पीएससी बहुत एक मामूली सी कमेटी, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक कमेटी से लोगों के जाने से बहुत बड़े निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, ये जो आपने कहा अरविंद ने ऐसी शर्त लगाई इत्यादि, ये कई चीजें मयंक भाई ने कही हैं अपनी ब्लॉग के अंदर, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उस पर एक संदर्भ में मैं समझता हूं और ये अच्छा भी है। थोड़ा समय बाद हम इन सब चीजों को देखेंगे, हम शायद कुछ बेहतर निष्कर्ष इन सब चीजों के बारे में निकाल सकेंगे। त्वरित टिप्पणी करने से कोई स्थिति सुलझती नहीं है। आपने खुद कहा कि वॉलंटियर चाहते थे कि सब साथ में रहें, कि पार्टी ना टूटे, आपको ना निकाला जाए पीएससी से, फिर बावजूद उसके ऐसा हुआ। क्योंकि ऐसा ना माना जाए कि सभी लोग केजरीवाल के पक्ष में हैं। 8 लोगों ने आपके समर्थन में भी वोट डाला, तो ये मान लिया जाए कि कुल मिला के सारे यही कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की जरूरत नहीं। ऐसा भी ठीक नहीं। मैंने एक चीज हमेशा सीखी है जिंदगी में कि जिस निर्णय का असर आप पे हो
उसके बारे में आपको निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि इंसान की एक कमजोरी होती है, अपने आप को दुनिया के सेंटर में रख लेता है और सोचता है कि जो चीज मेरे खिलाफ जा रही है वो बहुत गलत चीज होगी, मेरे को हर्ट हो गया तो मतलब दुनिया ब्रह्मांड सारा का सारा खत्म हो गया। इससे बचना चाहिए। आखिर हम क्या एक छोटे से कण हैं, तो जो चीज का असर मुझ पे होता है मैं उसके आधार पे कोई बड़े निष्कर्ष नहीं ले। अहम नेशनल एग्जीक्यूटिव की मुलाकात होती है, उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं आते, दिल्ली में मौजूद रहते हैं। पहले कहते हैं कि तबीयत मेरी नासाज थी, इस वजह से मैं आ नहीं सकता। फिर पता चलता है कि वो दिल्ली में है, बावजूद इसके वो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में नहीं आते। क्या आपको लगता है कि ये एक ड्रामा रच रहे थे कि वो किसी तरीके से ये दर्शा दें कि मैं इस सबके परे हूं, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती, ये तो बहुत मामूली से नेता हैं, इनके साथ जो कार्रवाई करनी है हो, मेरे हाथ गंदे ना हो। वो कई कारणों से व्यस्त रहे, नहीं आ पाए। इन सब चीजों पे अब मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो मैसेज देश में जा रहा है वो ये कि अरविंद अकेले पार्टी, आज की तारीख पे आम आदमी पार्टी की यह हालत हो गई कि आप अरविंद के पक्ष में हैं तो ठीक है, आपकी पार्टी में जरूरत है। जैसे ही आप अरविंद की लाइन से थोड़े भटके, वैसे ही आप पर गिरेगी अरविंद की गाज। मैं इतनी चीज शिद्दत से कहना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी वो पार्टी नहीं है। ये जैसे मायावती की जेब में एक पार्टी रहती है, मुलायम सिंह की जेब में पार्टी रहती है, हम भूल भी जाते हैं कि समाजवादी पार्टी एक इस आंदोलन से निकली है। आप कम से कम मेरी बीवी तो तनख्वाह कमाती है। सबसे जाने माने सेफोलॉजिस्ट थे, लोग जानना चाहते थे कि योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं कि कोई भी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें कौन जीतेगा। आज की तारीख में आप वो काम कर नहीं रहे। आपको ये सब देखकर पिछले जो 3-4 दिन में हुआ, मजे की बात यह है कि जब मैं वो करने की कोशिश करता हूं तो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते। दिल्ली चुनाव से पहले मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी 51 से 57 सीट लेगी, लोगों ने कहा छोड़िए अब आप तो पार्टी के हो गए, झूठ बोलते हैं। उस काम में तो आप ठीक है, राजनीति में मतलब आप फेल हो गए, लेकिन इस काम में तो आप ठीक है। आपको लगता है कभी कभी कि राजनीति में आके गलती कर दी? नहीं, गंभीरता से कम। ये जरूर है, जीवन में कई ऐसे मोमेंट आते हैं, खासतौर पे जो लांछनबाजी होती है। जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, जिस तरह के लांछन लगे, कई चीजें और भी होती रहती हैं, उसको सहने की क्षमता मैंने देखी है मुझ में थोड़ा कम है। उतनी मोटी खाल अभी नहीं हुई है, और कभी कभी लगता है कि क्या ऐसी मोटी खाल करनी पड़ेगी क्या, उससे तो अटपटाहट होती है। कई ऐसी चीजें होती हैं जिससे लगता है कि क्या करूं, ये सब करना है क्या। लेकिन सच बात यह है राहुल कि राजनीति युग धर्म है। मैं खुद बार बार कहता रहा, अपने लेक्चर्स में मैं कहता था, यंग लोगों को कन्विंस करता था कि राजनीति युग धर्म है। उस युग धर्म में अगर आप आएंगे, अगर आप किसी बड़ी राजनीति की कोशिश करेंगे तो कीचड़ से तो आपको गुजरना होगा। और आप ये कह नहीं सकते कि कीचड़ क्यों है इस गली के अंदर, क्यों साहब, जिस मंदिर पे आपको जाना है उस मंदिर तक जो जाने की गली तो यही है। पर क्या शरीफ लोगों की राजनीति में जगह नहीं? क्योंकि प्रशांत भूषण कहते हैं कि उनके जो आइडियल्स हैं, उनकी जो सोच है वो बड़ी फिक्स्ड है, बड़ी पक्की है कि क्या हो सकता है, क्या सही है, क्या गलत। वो ये कहते हैं कि केजरीवाल में बड़ा लचीलापन है, जो कि बाकी नेताओं में भी होता है कि वक्त वक्त पर क्या ठीक है क्या गलत ये वो बदलते रहते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन जैसे हमने विधानसभा चुनावों में टिकट के आवंटन को देख कर लिया, अब ऐसे लोग लाए जिस पर प्रशांत भूषण की सख्त आपत्ति थी, उन्होंने तो ये कह दिया, लेकिन केजरीवाल को जो सूट किया उन्होंने किया। नहीं, आप ये ना कहिए किसी ने सूट किया। आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से इस मायने में अलग है कि जब आपत्ति थी प्रशांत जी को थी, अन्य साथियों को भी थी, वो लोकपाल के पास गई, और वो लोकपाल है जो हमारी पार्टी की हाईएस्ट बॉडी से भी ऊपर है। और उस लोकपाल ने कहा कि कुछ लोग को ठीक से स्क्रूटनाइज नहीं कर पाए क्योंकि वक्त की कमी थी। लेकिन उन्होंने 2 लोगों को सीधा सीधा निकाल लिया, तो पूरे गए गुजरे थे। कुछ को कहा कि इनके बारे में भी तहकीकात ठीक से होनी चाहिए, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। ये क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो बड़ी सोच थी वो ये थी कि हम अलग किस्म की राजनीति करेंगे, हम मुख्यधारा को बदल देंगे। मुख्यधारा में आते आते लगता है कि आप बदल गए हैं, मुख्यधारा तो नहीं बदली थी। नहीं राहुल, है कठिन है रास्ता, मैं मानता हूं, इतना आसान नहीं है रातों रात वो सब आदर्श अचीव कर लेना जिस आदर्श को लेके हम चले थे। क्या कामयाबी आदर्श से हटने के बाद ही मिलती है? अच्छा सवाल है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि इन दोनों को कामयाबी केवल आदर्श से हटने के बाद ही मिलती? नहीं, आपको आदर्श को एक तरह से व्यावहारिकता से कुछ जोड़ना होता है, इसका एक संतुलन बनाना होता है। और बार बार ऐसा होता है कि संतुलन करते वक्त कभी आदर्श का पलड़ा भारी हो जाता है और आपकी व्यावहारिक सफलता हल्की हो जाती है। दूसरी तरफ कभी कभी व्यावहारिकता का पलड़ा भारी हो जाता है, आदर्श हल्के हो जाते हैं। दोनों में हर वक्त आप संतुलन कैसे बनाए रखें। और मुझे बार बार लगता है हमारी पार्टी में ये सतत ये प्रयास है कि कहीं एक घोड़ा आगे ना निकल जाए, दूसरा ना आगे निकल जाए। और मैं बार बार अपने साथियों को कहता हूं कि कोई एक सिर्फ आदर्श की डोर ना संभाल ले,
कोई एक दूसरा केवल व्यवहारिकता की डोर ना संभाले, दोनों डोर को हम अपने हाथ में रखें। स्वराज का सिद्धांत हम पूरी दुनिया के लिए बताते हैं, हम अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करेंगे? शुचिता, पारदर्शिता, इसकी मर्यादा बिल्कुल ये तो होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पे स्वायत्तता पार्टी के लिए, राज्यों के लिए स्वायत्तता, ये तमाम मुद्दे हमने उठाए हैं, ये तमाम मुद्दे हम जरूर उठाएंगे, क्योंकि ये करने के लिए ही हम राजनीति में आए हैं, किसी कुर्सी के लिए थोड़े ही आए हैं। ये सवाल तो उठे हैं, उठाने चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी नामक दरी में इन सवालों को उठाने की गुंजाइश बनी रहेगी। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।